CNBC आवाज ले जाएगा आपको उन शहरों में जो है बदलते हिंदुस्तान की पहचान। अमित एंटरप्राइजेज हाउसिंग लिमिटेड प्रेजेंट्स फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया पुणे, 5 मई सिर्फ CNBC आवाज पर। Presenting sponsor Amit Enterprises Housing Limited. Built for more. Print partner Business Standard. And Midday. ऑल्टो। टो से क्या शुरू होता है? टोल प्लाजा। ज़ से क्या शुरू होता है? ज़ैप कैफे। वैसे इस गेम का नाम क्या है? ऑल्टॉक्शरी। Explore your city with India's search engine. Alto. Let's go. आपने ये जो बात कही कि यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तानी बिजनेसमैन हैं, तो जब हम ये बात सरकार से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो सेलिब्रेट करने की बात है, इंडिया इज गोइंग ग्लोबल और हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल्स बना रहे हैं। आपकी रिसर्च और आपकी बातचीत लोगों से ये बताती है कि लोग यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं वो निराश होके नाराज होकर के जा रहे हैं। इसको समझाइए। नहीं, मैं काफी बिजनेसमैन से बात करता हूँ। आई मीन इंडिया वंस अ क्वार्टर और लिंक्स तो काफी स्ट्रांग है। न्यूयॉर्क में भी बेस रहूंगा तो फिर भी इंडिया पर जो खबर है उसका हमेशा ट्रैक करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं। तो सरकार का पॉइंट ठीक है दैट अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाएं, दैट्स अ हेल्दी साइन। पर इंडिया में ये जो ट्रेंड है पिछले 5 साल में बहुत बढ़ गया है, राइट? इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखेंगे बहुत बढ़ गया है। इन टर्म्स ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 5 साल पहले सिर्फ 2% आती थी ओवरसीज ऑपरेशन से, अब आ रही है 10%। और अगर आप बिजनेस लोगों से बात करेंगे वो नहीं बोलेंगे, वो टीवी पर आपको बोलेंगे हम कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई, पर उनसे प्राइवेट में बात करेंगे आप तो वो बोलेंगे वी आर डूइंग इट बिकॉज वी आर फेड अप ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। जैसे मुंबई में एक बहुत लार्ज बिजनेसमैन है, वो मुझे बोलते हैं कि टू सेट अप अ सीमेंट फैक्ट्री इन लाइक इंडोनेशिया इज मच इजियर देन टू डू इट इन लाइक इंडिया। तो ऐसे प्राइवेट में लोग बोलते हैं कि वो अफ्रीका जा रहे हैं या इंडोनेशिया जा रहे हैं बिकॉज इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है। देयर इज नो पॉइंट गोइंग आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट हियर इज सो गुड। रुचिर, आप जब ये स्टडीज करते हैं और किन देशों में पैसा लगाना, तो आपसे सरकारें भी मिलती हैं, सारे जो हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट हैं वो भी आपसे मिलते हैं। जाहिर है कि आपसे समझना चाहते हैं कि क्या करें वगैरह वगैरह। अभी जो भारत की हालत है उसमें मैं देखता हूं कि लोगों में बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी जो बोलिए बहुत ज्यादा है। तो जब हम ये बताते हैं कि देखिए सच्चाई ये है कि ये आपसे परेशान होकर बाहर जा रहे हैं, सच्चाई ये है कि आपकी बिलियनियर लिस्ट में चर्न नहीं है, सच्चाई ये है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको ये बात समझ में आती है या नहीं? आप तो मिलते हैं लोगों से। नहीं, मेरे ख्याल से कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है अभी कि लोगों को मालूम नहीं कि कौन डिसीजन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी कहां पर है इंडिया में, यू नो, बिकॉज कांग्रेस पार्टी या गवर्नमेंट के साथ कहां पर एग्जैक्टली पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो उसकी वजह से काफी पैरालिसिस है। और दूसरी प्रॉब्लम है दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉलिटिशियंस का इंप्रेशन ये हो गया है इंडिया में दैट वी नीड टू स्पेंड मोर टू हेल्प द पुअर रादर देन ग्रो द पाई। तो वो माइंडसेट चेंज होना है मेरे ख्याल से। अब वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पर वो माइंडसेट चेंज होना है दैट वी नीड टू फर्स्ट ग्रो द पाई एंड देन फिगर आउट कि इस पाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आपको अंदाजा नहीं है तो अब थोड़ा सा मैं दूसरे विषय की तरफ चलता हूं कि इस माहौल में फिर आप अभी जब पैसा लगाने के फैसले लेते हैं तो आप भारत में पैसा लगा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, देखिए, मतलब इंडियन मार्केट का साइज इतना बड़ा है और जिसने बताया कि हमारा बेस इतना लो है, यू नो, आप बिहार की बात देखिए कि वहां का बेस इतना लो है कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और रिजल्ट्स कितने डिस्प्रोपोर्शनेट थे। तो इंडिया की जो स्टोरी है दैट आई एम फाइंडिंग इज स्टिल रेलिवेंट, पर वो अगर आप दिल्ली मुंबई में जाएंगे तो नहीं दिखाई देगी, बिकॉज इंडिया की जो स्टोरी है वो अब स्टेट्स में आ रही है, दैट स्टेट बाय स्टेट जो है लीडर्स कुछ कर रहे हैं एंड यू हैव टू गो एंड फिगर आउट कि कौन से स्टेट्स में अच्छा कर रहे हैं एंड टू ट्राई एंड फोकस आवर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन दैट। बट जो सेंटर है वहां पर कुछ एक्शन नहीं है। So the more time I spend in Delhi, the more pessimistic I am. But every time I travel to India and I go to other parts of India, I find there's reason for optimism. बिल्कुल, लेकिन जब आपके बिजनेस के एक्शंस होंगे तो फिर ये इंडिया का चैलेंज या स्लो ग्रोथ आपके लिए एक फैक्टर करते हैं आप उसको, लेकिन फिर आप स्लो ग्रोइंग इकोनॉमीज में अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनियां इंडिविजुअली ढूंढते हैं, ये मिलती हैं? हाँ, बट आई एम सेइंग दैट इमर्जिंग मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है वो होता है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स, बिकॉज जनरली अगर आपका फास्ट ग्रोइंग मार्केट है
تو آپ کی خراب بھی کمپنی ہے وہ بھی اوپر اٹھ جاتی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریا. Yes, you can find in other markets also, in slow-growing markets also, good companies. But generally, like this is the rule that we try and follow in emerging markets. And I think that یہ کوئی چائنا ہوگا odd case جہاں پر یہ کام نہیں کرتا, وہاں پر 15 سال سے اسٹاک مارکیٹ نے کچھ کرا نہیں ہے. پر پھر بھی جو موسٹ ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جہاں پر بھی ہائی گروتھ آئی ہے ڈالر ٹرمز میں, وہاں پر کافی پروفٹ بھی بنے ہیں. پر انڈیا میں میرے خیال سے ہمارا بگیسٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارا بیس بہت لو ہے. ہمارا پر کیپٹل انکم صرف $1,500 ہے, تو اس بیس سے بہت اسکوپ ہے ہمیں انکریز کرنے کا. ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ 8-9% گروتھ اس بیس سے کرنا کافی آسان بات ہونی چاہیے. بالکل. پر ہم اتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ 6-7 بھی کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. تو FII فلو آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیونکہ دیکھیے ابھی 2 گھٹنائیں ہوئی ہیں ترنت. اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ آئی ہے جس میں نیگیٹو کو آؤٹ لک بتا دیا ہے ہندوستان کا. بجٹ کے بعد ایسے ہی بازار کہیں ہمارا پھنسا ہوا تھا کہ کدھر دیکھیں پتہ نہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انفلوز آئیں گے؟ میرے خیال سے یہ جو انفلو ہے انڈیا اسپیسیفک فیکٹر سے نہیں آئیں گے. آئی تھنک اگر انفلوز آئیں گے اگر گلوبل سینٹیمنٹ امپروو ہوا, گلوبل لکوڈیٹی بہت اچھی رہی تو فلوز آئیں گے. ابھی مجھے وہ دکھ نہیں رہا. ان ٹرمز آف جو گلوبل انوائرمنٹ بھی ہے وہ تھوڑا مکسڈ ہے, کیونکہ چائنا کا سلو ڈاؤن ہو رہا ہے, اس سے لوگ تھوڑا گھبرا گئے ہیں ایمرجنگ مارکیٹس کی وجہ سے. یورپ کی پرابلمز ابھی تک سالو نہیں ہوئی ہیں. US ٹھیک کر رہا ہے پھر بھی, پر تو اس لیے انوائرمنٹ تھوڑا مکسڈ ہے. سو آئی تھنک دیٹ گلوبل لکوڈیٹی فلوز جو ہیں اس کا بھی کنڈیشن ابھی مکسڈ ہیں. سو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی بگ انفلوز ٹو کم انٹو انڈیا. اور اگر فلوز آئیں گے تو وہ انڈیا اسپیسیفک فیکٹر سے نہیں آ رہے اینی مور, بیکاز اگر وہ آئیں گے تو آئیں گے کیونکہ سارے گلوبل میں آپٹیمزم ہے, تو تھوڑے انڈیا کو بھی اس کا شیئر مل جائے گا. ہولے ہولے سے